हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं ओम शरण कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है क्लास 10 से एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के टॉपिक जो रियल नंबर्स है यानी वास्तविक संख्याओं से आज इस पर बात करेंगे और साथ में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आज का जो हमारा सेशन रहेगा। आपको जैसे कि मैंने बताया है एनसीईआरटी मैथ जो कि यूपी बोर्ड का होता है। किसका है ये टॉपिक मैं आज जो ले रहा हूँ वो यूपी बोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है जो कि उत्तर प्रदेश के लिए मान्य है, स्वीकृत की गई है। तो वास्तविक संख्याएं जो टॉपिक दिया गया है, तो हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होती हैं। तो पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। जो अंक होते हैं आप जैसा कि जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 या 0, ये सभी संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। इनमें ही संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैं थोड़ी इस पर चर्चा करूंगा। एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो जो काल्पनिक संख्या होती है उस पर हम लोग क्लास 11 में चर्चा करेंगे और यहाँ पर जो टॉपिक है वो वास्तविक संख्याओं का है। तो वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के माध्यम से जानते हैं। मान लिया यहाँ पर बात है संख्याएं की। जो संख्याएं होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक आपकी हो गई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। दूसरा आपका होता है काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। अच्छा, जो काल्पनिक संख्याएं हैं आप जानते हैं काल्पनिक का मतलब क्या होता है। इमेज जो हम लोग करते हैं, मानते हैं, मतलब एक विचारधारा में ले ली कि ऐसी संख्या हो सकती है, तो कल्पना कर लेते हैं जिस चीज़ की, वो आपकी जो है काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आती है। इस पर जो चर्चा होगी वो 11 में दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अगर काल्पनिक संख्या की बात करें, माना काल्पनिक संख्या किस प्रकार की हो सकती है, तो मैं देखता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने ले लिया कि x² + 2 = 0, ठीक। x² + 2 = 0 अगर इसको डिस्क्राइब करें तो हो जाएगा x² बराबर -2। और ऐसी स्थिति में जब x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो संख्या आई है यहाँ पर आप देख रहे हैं रूट के अंदर एक तो -2 है, इधर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर जो हम इमेज करेंगे वो क्या हो गया, यहाँ पर -√2 के अंदर 2 है, तो ये काल्पनिक संख्या है। अब इधर मैं बात करता हूँ वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं, इनके अंतर्गत में आपकी प्राकृतिक संख्या आती है, प्राकृतिक संख्याएं। यहीं पर प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड बात करेंगे। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जो हमारी प्रकृति में उपलब्ध हैं। जैसे कि आप सोच रहे हैं प्रकृति में कैसे उपलब्ध हैं, यानी 1, 2, 3, 4 जिनका बेसिक हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रारंभ में इन्हीं संख्याओं का प्रयोग हमें सर्वप्रथम मिला था। तो 1, 2, 3 और ऐसे ही आप चाहें पूरे जीवन तक चलते रहिए। तो ये जो भी सभी संख्याएं हैं वो क्या हैं, ये सभी संख्याएं बेटा प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संख्या के बाद में पूर्ण संख्याएं, इसे प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। तो होल नंबर में क्या होता है, पूर्ण संख्या में 0 लग जाता है। क्या लग जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद डॉट डॉट, ओके। इसके बाद में क्या होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं आती हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो हमारी P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहाँ Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पर Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो फिर परिमेय संख्या नहीं रहेगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, जो P और Q है, मैं केवल बेसिक चर्चा कर रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ। P और Q हैं वे एक पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे, ठीक। और P और Q का इनका जो HCF होगा, HCF यानी मासा जो है वो 1 होना चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए। यानी P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए।
जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और एक और पहचान है कि अगर इनका HCF निकाला जाए तो 1 होना चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सपोज दैट मान लिया मैंने 3/2 संख्या ले ली। क्या ले लिया? 3/2 ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, 3 और 2 का जो HCF है हम लोग देख रहे हैं क्या है, 1 है। क्या है? 1 है, और Q जो है वो 0 नहीं है। अच्छा, अगर कहा जाए आपसे 0 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यही स्थिति आ जाए कि 1/0 कर दिया जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर Q के स्थान पर क्या आ गया, ये 0 आ गया है। क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत। दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ 3/2 है, 1/2 है। ठीक, और ऐसे ही अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को रैशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं, यानी अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो क्या होगी? वो अपरिमेय संख्या होगी। जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगी। या फिर अगर ट्रिक के माध्यम से आप जाने तो मैं कहूँगा कि अपरिमेय संख्या बराबर रूट अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं तो आप जानते ही होंगे। आज हम केवल थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं, फिर मैं एक्सरसाइज पे आता हूं, क्योंकि इस पे अगर घुस जाएंगे तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा, हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अभाज्य संख्याएं क्या है? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अगर इनके ऊपर रूट लगा दिया जाए तो ये सारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे पाई है, ये सब कांस्टेंट के अंतर्गत आता है, तो ये पाई भी क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय नंबर्स हो जाएंगी। उसके बाद में अगर मैं अगला पॉइंट आप भी जाने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? अगले होते हैं पूर्णांक। ठीक है, और होती हैं बहुत, लेकिन मैं थोड़े ही जानूंगा बेसिक। पूर्णांक क्या होता है? अच्छा, पूर्णांक को हम लोग Z से व्यक्त करते हैं। तो इसमें पूर्णांक मान लीजिए स्टार्ट करता हूँ मैं 0 से। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट। अब इसके पीछे भी दूंगा पूर्णांक, भाई ऋण पूर्णांक भी होता है, धन पूर्णांक भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, डॉट डॉट, ऐसे ही। यानी पूर्णांक जो है हमने यहाँ से 0 से क्या है, ये सब धन पूर्णांक है, और यहाँ 0 से इधर क्या है, ये ऋण पूर्णांक है। तो पूर्णांक जो है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होते हैं। इतना ही हम लोग आज इस पे बेसिकली में जानेंगे। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो चर्चा होगी आज वो रियल नंबर्स पर होगी। ठीक है, तो मैं साइड में होता हूँ, नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज से। चलिए, अब हम लोग देखते हैं जो एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, उसमें एक प्रमेय का यूज हुआ है जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। क्या प्रमेय का नाम है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। उसी पर ये जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है कार्य में आएगी। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि माना दो संख्याएं a व b है। माना दो संख्याएं a व b है, या आप कह सकते हो माना दो पूर्णांक जो हैं a व b हैं। हमने क्या यहाँ पर लिया? दो नंबर्स लिया है, a और b है। ठीक है, तो a और b है। इसमें स्थिति क्या है? जहां पर a बड़ा होना चाहिए b से, जहां पर a बड़ा होना चाहिए b से, यानी एक नंबर बड़ी होनी चाहिए। दो संख्याएं हैं या तीन संख्याएं हैं, उनमें क्या है, एक नंबर आपकी बड़ी होगी। तो a हमने यहाँ पर मान लिया कि जो b से है बड़ा। अच्छा, इस स्थिति में क्या होगा? एक फार्मूला होगा। जब ऐसी स्थिति होगी जहां a बड़ा होगा b से, तो फार्मूला होगा a बराबर BQ प्लस R। क्या होगा? BQ प्लस R। अब यहाँ पर जो Q है वो आपका भागफल होगा। क्या होगा? भागफल।
और जो r है वो क्या होगा आपका शेषफल होगा। क्या होगा शेषफल, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर q क्या है भागफल है, आराम समझ लीजिएगा, और r यहां पर क्या है शेषफल है। ऐसी स्थिति में यहां पर एक और कंडीशन है, जो b है, माना मैं यहां पे कर देता हूं, चूंकि r जो है वो b से छोटा होना चाहिए। r जो है, जब ये स्थिति आएगी, r यानी शेषफल, आप जानते b से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, लेकिन r जो है वो बड़ा होगा और बराबर होगा किसके 0 से। यानी b जो है, या आप कहें r छोटा होगा b से, लेकिन 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा हो सकता है r। ठीक, ये स्थिति यहां पर होगी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं इसमें, तो कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए आप। अगर एग्जाम्पल की बात आए, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करूं, माना मैंने संख्याएं ले ली, क्या ले लिया जाए, 3 और 2 ले लिया मैंने। क्या ले लिया 3 और 2 ले लिया, जिसमें हमने मान लिया कि a बराबर क्या है 3 है और b बराबर क्या है 2 है, क्योंकि हमें यूक्लिड विभाजन में a बड़ा होना चाहिए b से। ऐसी स्थिति में फार्मूला क्या हो जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है बड़ी नंबर्स है, यानी 3 बराबर, और b क्या है 2 गुणे q। अब देखो ये क्यू आर कहाँ से आ रहा है, इस पर भी चर्चा करते हैं, ठीक है। 2 से भाग देंगे हम 3 में, देखो 2 एकन 2, यहाँ बचा 1। मैंने बताया आपको जो q है वो क्या है भागफल है, यहाँ भागफल क्या है 1, तो 2 इंटू यानी 2 गुणे 1 प्लस आर, यहाँ जो शेषफल है वो क्या है 1 है। अब इस स्थिति को अगर मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा 3 बराबर 2 एकन 2 प्लस 1, यानी 3 बराबर 3, 3 बराबर 3। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस स्थिति में ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने समझ लिया है, इसे पुनः समझ लीजिएगा। यानी इसमें हम दो संख्याएं लेते हैं जहां पर a बड़ा होगा b से, तो इस स्थिति में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक फार्मूला आप समझ लीजिए होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां q क्या होगा भागफल होगा, r क्या होगा शेषफल होगा। लेकिन एक कंडीशन होगी, r जो है वो b से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया, 3 और 2 संख्याएं ले ली, जहां पर बड़ी संख्या a ले ली और छोटी संख्या को b मान लिया। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर 2 से भाग 3 में दे दिया, 2 एकन 2, भागफल आ गया 1, शेषफल आ गया 1। तो यहाँ पर b जो संख्या है इंटू जो भागफल 1 है प्लस r जो शेषफल है, इनको सॉल्व कर दिया तो 3 बराबर 3। ये मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया है। ऐसे इसी टाइप में सवाल लगेगा आपका, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे की बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा कि हम लोग पूर्व क्लासों में पढ़ चुके हैं, मासापा क्या होता है, मासापा होता है महत्तम समापवर्तक होता है, जिसे हम लोग मासा के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में HCF कहते हैं, ठीक है। तो वो निकालना है, लेकिन निकालना किससे है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, जैसा कि अभी हम लोग प्रमेय पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है 135 और 225, तो इसके सलूशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहले का सलूशन है 135 और 225। यहाँ दो संख्याएं हैं, एक 135 है और एक 225 है। हमने यहाँ पर देखा इन दोनों में बड़ा कौन है, 225, छोटा क्या है 135 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना a बराबर 225 व b बराबर 135, क्योंकि स्थिति क्या होनी चाहिए, a ग्रेटर देन ऑफ b, ठीक है, यानी a बड़ा होना चाहिए b से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या है, हम लोग जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर a क्या है 225 है
तो चाहे तो आप चरण से लिख सकते हो, चरण 1 या केस 1, या आप ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस स्थिति में क्या है, चरण 1 में 225, ए बराबर 225 बराबर बी क्या है 135। आगे देखो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 225 में भाग देंगे 135 से। ठीक है, तो 225 में 1 से भाग 135 से भाग देते हैं। हम लोग जानते हैं अगर दूनी करेंगे 270 हो जाएगा। इस स्थिति में एक रन रखेंगे तो ये जाएगा 135। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 5 से 0, ये हो जाएगा आपका यहाँ बचा 9। ठीक, 90 बचा। अब जो भागफल है वो क्यों होता है आप जानते हैं, मैंने बताया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे 1 प्लस शेषफल r जो है वो आ गया आपका 90। इतनी बात समझ में आई होगी, आराम से समझिएगा। यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया, 135 एकन 135 घटा दिया, 90 आ गया। जो भागफल आया वो q के स्थान पर रख दिया, जो शेषफल आया वो r के जगह पे हमने रख दिया। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब चरण सेकंड पर जाएंगे, यानी केस सेकंड में। अब यहाँ पर देखो, इससे मुलाकात करेंगे और इससे मुलाकात करेंगे, यानी इसे a ले लेंगे, इसे b ले लेंगे। जब ये a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में इसको लाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 135 बराबर b क्या है 90। अब 90, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अब 90 से भाग देंगे किसमें 135 में, 135 में। अच्छा 90 दूना कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो हम एकन ही रखेंगे, 90 एकन 90। ठीक, घटा दीजिए, 5 में से 0 गया 5, और यहाँ है 13, और 13 में से 9 गया 4 बचा 45। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इनटू और क्यू की जगह पे क्या आया 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस आर के स्थान पर क्या आया 45 आया। ओके, अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, चरण थर्ड। अब इसमें ये संख्या लेंगे और ये लेंगे, यानी बी और आर से ही मतलब रखते हैं सदैव। अब इनमें बी को ए मान लीजिए और आर को बी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर यानी 90 बराबर, और ये आ जाएगा बी यानी 45। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे 90 में, तो 90 दूना कितना होता है 45 होता है, शेष 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आ जाए कहानी हल हो गई हमारी। तो 45 गुणे 2, भागफल कितना आया 2, प्लस शेषफल 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है समझ लीजिए सवाल सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे ही 0 आ गया, आप चाहें तो समझ लीजिए कि इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या ही HCF है, या फिर आप समझ लीजिए कि जो B है हमारा क्या है, जो B है वही HCF है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर किसका किसका 135 कामा 225 बराबर कितना है 45। यही है आपका आंसर। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको साफ। HCF किसका किसका 135 और 225 का कितना है 45 है। यही आपका आंसर है। तो इसे मैं 1 सेकंड या 2 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ आपको, इसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर रहा हूं और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहीं से। चलिए अगला जो प्रश्न है दूसरे में हमें दिया गया 196 एंड 38220, यानी 196 और 38,220 का हमें क्या करना है HCF निकालना है। वैसे ही हम लोग लिखेंगे, माना A बराबर बड़ी संख्या को हम लोग A लेते हैं 38,220 और B बराबर 196। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जहां A बड़ा है B से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आप लोग जानते हैं A बराबर क्या होता है BQ प्लस R, जहाँ A बराबर क्या है 38,220 बराबर B क्या है 196। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भाग देकर देखेंगे, सीधी सी बात है।
196 से भाग देंगे 38,220 में। ठीक है, चलिए दे लेते हैं भाग। यहां पर हमने देखा क्या है, 382 है। अच्छा, हम लोग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लेते हैं। यहां पर 196 को हम लोग 200 मान लेते हैं और यहां 382 को हम लोग 400 मान लेते हैं। अगर यहां पर हम लोग दूना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी मतलब ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एकन ही रखेंगे इसको। हमने क्यों माना था ऐसा, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 200 ले लिया, यहाँ 400 दूना चला जाए, नहीं, क्योंकि यहाँ कम है ना, यहाँ भी कम है, तो एकन रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 196। अब इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ हो गया 12, 12 में से 6 गया, कितना बचा 6, और उसके बाद यहाँ से हमने कैरी लिया था, यहाँ बचा है 7, यहाँ से ले लिया, यहाँ हो गया 17, 17 में से 9 गया, बचा है आपका 8। ठीक, और यहाँ बचा था 2, 2 में से 1 गया 1। ओके, ये आ गया 186। अच्छा, 186 जो है वो 196 से क्या है, ऑलरेडी कम है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 उतार लेंगे। अब सही बात है, अब 1862 हो गया। अब यहाँ पर विचार करेंगे कि 1862, फिर यहाँ 200 ले लो, तो 2 नेम 18, दूनी चला जाएगा, नहीं, 9 दूनी 18, नेमा ले लो, 9 दूनी 18, 9 का इधर गुणा कर दो, 9 छाक 54 और 9 नेमा 81 और 5, ठीक है 86 और 9 एकन 9, 9 और 8 17, 9 और 8 17। ठीक है, एक बार टेली कर लेते हैं, 9 छाक 54 और 9 नेमा 81 और आपके 54 के 5 हासिल, ये हो गया 86 का 6, कैरी का 8। ठीक है, और 9 एकन 9 और 8 17। ठीक, अब इसको यहाँ पर घटा दीजिएगा, यहाँ से हासिल यहाँ कितने 12, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, और यहाँ बचा 15, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 7 0 0 0। ओके, ये उतार लिया 0। ठीक 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 ठीक, 2 पंचे 10, पंचे कर लो, देखो 5 छक्का 30 का 0 और 5 नेम 45 और 3 48 और 5 एकन 5 और 4 9, पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि जो भागफल है इसका वो क्या आया है 195 आया, और जो शेष फल है वो क्या आया है 0 आया है। बस काम हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू 195 प्लस 0। ठीक, यानी जो Q के स्थान पर है वो भागफल हमने रख दिया 195 प्लस R के स्थान पर शेषफल रख दिया। अब मैंने क्या बताया था आपको, जो B के स्थान पर होता है वही आपका HCF होता है, तो हम लोग लिख देंगे अतः मासा, ये आप HCF लिख दीजिएगा 196/38,220, कितना आ गया 196 आ गया। अतः मासा इतने ब इतने का कितना आ गया 196 आ गया, यही आपका अभिष्ट आंसर है। अच्छा, अब इसको भी साथ में ही देख लीजिएगा, यहां से ओके, ये है आपका थर्ड वाला सॉल्यूशन। यहां पर भी हम लोग लिख लेते हैं, माना A बराबर बड़ा क्या है यहाँ पर 867 और B बराबर कितना है 255। जहां A बड़ा है B से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, A बराबर BQ प्लस R। अब A यहाँ पर क्या है 867 बराबर B क्या है 255। अब यहाँ पर भाग देके देख लेते हैं, 255 से भाग दिया 867 में। ठीक है, 25 तियाँ 75 तियाँ ले लो यहाँ पे, तो 53 15, 53 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, घटा दीजिए, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 3, क्या लिखूँगा 3 प्लस शेषफल में क्या है 102। आप चाहें तो केस लिखते रहो, इसको मैंने लिखा नहीं है, ये आप लिख दीजिएगा केस फर्स्ट, सॉरी उसको छोड़िए, इसी से बात करता हूँ।
यहाँ पर लिख दीजिएगा केस फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे केस सेकंड से। ऐसे इसमें भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ए ये है, बी ये है, तो यह जाएगा 255 बराबर 102। अब 102 से 102 से 255 में भाग दीजिएगा, दूनी चला जाएगा ना, 204 हो जाएगा। घटा दीजिए, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5, ठीक है। अब यहाँ पर 102 भागफल कितना आया 2 प्लस शेषफल कितना आया 51। अब अगला हम लोग क्या ले लेते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर बी क्या है 102 बराबर, और ये आर 51 गुणे, अब यहाँ पर 51 से भाग 102 में दे दीजिएगा, तो 51 दूना कितना होता है 51 दूना 102, शेषफल 0 आ जाएगा। तो 51 गुणे 2 प्लस 0, मैंने आपको बताया था जैसे ही शेषफल 0 आ जाए समझ लीजिए आपका सवाल हल हो चुका है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा 51 होगा, या फिर जस्ट 0 के ऊपर चले जाइए, ये भी 51 होगा, लेकिन बेटर देन रहेगा कि जो B का मान होता है वो आप मानिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः HCF किसका 867 व 255 का कितना आया बेटा 51 आया है, यही इसका राइट आंसर है। तो मैं साइड में होता हूं, इसे आप जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल से बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। कह रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक, यानी यहां पर q क्या है एक कोई पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतने या फिर इस रूप का हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखते हैं इसको, हम लोग क्या करेंगे इसमें मान लेंगे, माना ए कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। माना ए कोई एक, कोई का मतलब ही एक होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है जो कि, अब यहां पे देखो 6 है, क्या है BQ होता है, तो B की जगह पे क्या है 6 है, जो कि 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा, 6 से क्या होगा बड़ा होगा। भाई ये B होता है तो A से क्या होता है B छोटा होता है। ठीक, ऐसे से माना ए कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो कि 6 से बड़ा होगा। ऐसी स्थिति में अर्थात b बराबर 6 और शेषफल जो r होगा वो क्या होगा 6 से कम होगा। शेषफल r 6 से कम होगा, अतः r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होंगे मान इसके। ठीक है, समझिएगा, कोई बड़ी बात मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, थोड़ा थ्योरी लिख दी है क्योंकि इसमें थ्योरी जरूरी है, कंपलसरी है। माना ए कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ पर जो 6 दिख रहा है इस लॉजिक से यहाँ पर मैंने 6 लिख लिया है, क्योंकि b के जगह पर यही होती है संख्या जो कि 6 से क्या है बड़ा होता है a। तो जब मैंने b बराबर 6 ले लिया तो इसका जो शेषफल होगा वो 6 तो नहीं होगा ना, 6 से कम होगा, और 6 से कम होगा तो क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय बेटा a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। अब इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि a तो हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है ही है और b के स्थान पर क्या है? 6 है। तो a बराबर 6q प्लस आर होगा। a बराबर क्या होगा? 6q प्लस आर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? केस फर्स्ट से r बराबर 0 लेंगे। क्या लेंगे? r बराबर 0 लेंगे। आराम से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, भले ही थोड़ा लॉन्ग हो जाए लेकिन समझ में अच्छा आएगा। r बराबर क्या लिया हमने? 0 ले लिया, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 0। r के स्थान पे क्या कर दिया? 0 कर दिया, तो हो जाएगा a बराबर 6q। a बराबर क्या हो जाएगा? 6q। अच्छा, जो 6q आया है, आपका पूर्णांक आया है, ये सम है या विषम? ये सम है या विषम है? यहां पर दिया भी गया है कि जहां q कोई पूर्णांक है। अच्छा, जब यहां पर 6q दिया गया, अब इसका ये पहचान करना है कि ये सम है या फिर विषम है। यही तो यहां पर लॉजिक किया गया। विषम से हमें मतलब है, सम से तो मतलब है नहीं। तो यहां पर देखिए, q हम कोई पूर्णांक ले लें। q क्या करें? कोई पूर्णांक ले ली। मान लीजिए मैंने 1 ले लिया या 2 ले लिया या 3 ले लिया, तो 6 गुणे 1 कर दो, क्या आ जाएगा? 6। 6 गुणे 2 कर दो, 6 दूनी 12। 6 गुणे 3 कर दो, 6 3 18। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या आ रहा है? सारे नंबर्स कैसे आ रहे हैं? सम संख्याएं आ रही हैं, सम पूर्णांक आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सम संख्याएं आ रही हैं। अर्थात मतलब ये हुआ कि 6 से अगर हम किसी भी पूर्णांक में क्या करें? गुणा कर दें, तो वो सदैव क्या होगी? सम संख्या ही मुझे प्राप्त होगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? ये हमारा एक सम संख्या होगी या सम के रूप का होगा। सम रूप का है ये। सम कैसा है? ये सम संख्या है या कहेंगे सम के रूप का है। अब हम लोग क्या करेंगे? अगले केस में बात करेंगे। इसी का अगला केस है, यहां पर केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर a बराबर 6q प्लस 1। a बराबर 6q प्लस 1। a बराबर 6q प्लस 1 r की जगह पे ले लिया। अच्छा, ये क्या संख्या है? ये तो सम है, हम लोग अभी जान ही चुके हैं। सम संख्या, और ये कैसी है? प्लस विषम संख्या। सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर क्या होती है? विषम संख्या होती है। क्या होती है बेटा? विषम संख्या होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? पुनः केस थर्ड लेंगे और यहाँ पर r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 2। ये क्या संख्या है? सम है। प्लस ये क्या है? सम संख्या है। बराबर में क्या आएगी? सम के रूप की आएगी। तो ये सम संख्या प्राप्त हुई मुझे। ठीक, अब अगला केस हमारा आ जाएगा केस फोर्थ। इसमें हम लोग क्या करेंगे? r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर, तो आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। ये कैसी संख्या है? ये तो सम संख्या है। ठीक, प्लस ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो सम प्लस विषम बराबर क्या आ जाएगी? विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी विषम के रूप का है। ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे? केस फिफ्थ से बात करेंगे। यहाँ 4 हो गए, a यानी r बराबर 3 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे r बराबर 4 लेने पर, r बराबर 4 लेने पर a बराबर 6q प्लस 4। ये कैसी संख्या है? सम है। प्लस ये कैसी संख्या है? सम है। टोटल मिला के संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक, अगला हम लोग लिखेंगे केस 6, जहाँ पर r बराबर हम लोग क्या लेंगे? 5 लेने पर, r बराबर 5 लेने पर, तो क्या हो जाए? a बराबर 6q प्लस 5। ये क्या है? ये सम संख्या हो गई। प्लस ये क्या है? ये विषम संख्या है। तो सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या, बराबर क्या होगी? विषम संख्या। अब देखो, सारे केस हैं या सारी जो वैल्यूज हैं हमने यहाँ पे पुटअप कर ली हैं। अब हमने यहाँ पर देखा है, मुझे मतलब क्या है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 कैसी होंगी? धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा ये सम है, तो इस केस से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक, r बराबर 1 लिया तो ये विषम संख्या मुझे प्राप्त हो गई, यानी केस सेकंड सही है। उसके बाद ये सम हो गया, ऐसे भी नहीं मतलब। केस 4 सही है,
इसमें भी विषम संख्या मुझे प्राप्त हुई। ये भी नहीं है, केस 6 है, इसमें मुझे विषम संख्या प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः केस ये दूसरा वाला, केस सेकंड कामा, उसके बाद में केस फोर्थ केस 6 से हमें ज्ञात होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 कामा 6q + 3 व 6q + 5 के रूप के होते हैं। ठीक, के रूप के होते हैं। अगर दिख नहीं रहा तो हमारी वॉइस से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है अतः केस सेकंड, केस फोर्थ व केस 6 के से हमें ज्ञात होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 व 6q + 5 के रूप के होते हैं। यही इसका सलूशन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो दोबारा उसे प्ले करके आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 30। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 616 सदस्य हैं आर्मी सेना के की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लिखने में भी बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है, सॉल्यूशन भी बहुत छोटा है। यहाँ पर अगर हम देखें मास्टर की इसमें क्या मिल रही है, यानी सवाल को हल करने की पकड़ क्या है, मैं निचोड़ क्या है, कहाँ से सवाल को हम समझेंगे कि आखिर इसका कैसे हमें सलूशन निकालना है। हमने यहाँ पर देखा इसकी मास्टर की क्या है, अधिकतम संख्या। क्या दिया है? अधिकतम संख्या। जैसे ही अधिकतम कहा जाए, बड़ी से बड़ी कहा जाए, आप समझ लीजिए इनका एचसीएफ निकाला जाएगा, मासा निकाला जाएगा। अगर कहा जाए छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, या छोटी संख्या, तो उसमें क्या होगा, लासा निकालना होता है। तो हम लोगों के यहाँ पे क्या है, एचसीएफ पढ़ना है, तो अधिकतम संख्या से ही हम लोग समझ लेंगे कि इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसका किसका? 616 का और 32 का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना A बराबर 616, B बराबर 32। इनका हम लोग क्या निकालेंगे? इनका हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बेटा क्या थी? A बराबर BQ + R, A बराबर BQ + R। अब इसमें क्या है, A जो है वो बड़ा है B से, तो A बराबर क्या लेंगे हम लोग? 616 बराबर B क्या है? 32 गुणे। अब आ जाइए यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। 32 से भाग देना है 616 में, 32 दूना 64 ज़्यादा आ जाएगा, तो 32 एकन 32 घटा लीजिए यहाँ पे। यहाँ हो गया 11, 11 में से 2 गया 9, 2 11, ठीक, 9 2 11 भाग जाना। हाँ, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, ठीक, उतार लिया 6, उतार लिया 6। अब देखो 3 निम 27, नेमा कर लो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27, 27 और 1 28, 16, 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 0 0। ठीक, ओके, ठीक। अब देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे इसमें जो भागफल आया है वो कितना है बेटा? 19 आया।
प्लस शेषफल कितना आया 8, शेषफल कितना आया 8 आया। और हमने आपको बताया था कि इतना आ गया। ओके, अब ये और ये लेंगे, चाहे तो आप इसे लिख सकते हो केस फर्स्ट, केस क्या लिख सकते हो फर्स्ट। अब स्थिति में क्या होगा, केस सेकंड में हम लोग लेंगे 32 बराबर, इसमें क्या है आर 8 गुणे, अब देखो 8 से भाग देना किस में 32 में, 8 चक्कू 32, क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पर 8 गुणे 4 प्लस शेषफल 0 आ गया, भागफल 4 है, शेषफल क्या है 0 है। बस हम लोग यहीं पर समझ लीजिए, जैसे 0 आ जाए तो ये जो बी वाला होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः HCF बराबर 8, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। अधिकतम संख्या कितनी होगी 8, यही इसका फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 4, इंतजार कर रहा है आपका। तो देखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, कई बार देखने को मिला है। प्रमेय का नाम भी दे दिया, उसका प्रयोग करके आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका सलूशन, इधर उधर ना घुमा के सीधे आते हैं पॉइंट पर। हम लोग क्या करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, तथा b बराबर, अब देखो b का मान कैसे ज्ञात होगा, b का मान यहां से ज्ञात होगा, यहां से, ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें, कहां से, यहां से हम लोग लेंगे b बराबर 3। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 के लिए जो r होगा वो क्या होगा 0, 1, 2, यानी 3 से क्या होगा कम होगा, 3 से क्या होगा कम होगा। ऐसी स्थिति में r बराबर 0, 1 और 2, 0, 1 और 2 ये r बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति से हम लोग ये प्राप्त कर लेंगे, ठीक। तो अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर BQ प्लस R, जहां Q बराबर क्या है, Q के स्थान पर बेटा m है, क्या है m है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, a बराबर b की जगह क्या है 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा m, यहाँ पर लिख सकते हो आप q बराबर m, तो m प्लस r, यानी ये स्थिति मुझे प्राप्त होगी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट से हम लोग क्या लेंगे, r बराबर 0 लेंगे, r बराबर 0 लेने पर तो ये हो जाएगा a बराबर BQ, यानी सीधे रख दें a बराबर 3m प्लस r की जगह क्या करेंगे 0 ले लेंगे, तो हो जाएगा a बराबर 3m। अब इन्होंने कहा है पूर्णांक का वर्ग, इसका हमें वर्ग करना है, हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर तो हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3m का वर्ग, तो ये हो जाएगा बेटा a वर्ग है, स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं a स्क्वायर बराबर 3 ×
3m², 3 × 3m²। तो हम लोग कर लेंगे कि माना 3m² बराबर m, तो a² बराबर 3, ये वाला 3 हो गया, इसके स्थान पर क्या कर देंगे, m कर देंगे, ये इसके रूप का हो गया। ठीक, एक रूप हमें ये प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे केस सेकंड से। यहाँ r बराबर हमें 1 लेना है, 1 लेने पर चलिए 1 ले लेते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं a बराबर 3m + r है, जहाँ a बराबर 3m + r की जगह 1, हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3m + 1 का वर्ग, 3m + 1 का वर्ग कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a² बराबर, इसका वर्ग कर लो, 3m² + 1 का स्क्वायर + 2 × 3m × 1। यहाँ पे फार्मूला हमने कौन सा लगा दिया, क्योंकि फार्मूला लगा दिया बेटा है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab से, इससे हम लोगों ने इसे डिस्क्राइब कर लिया है। तो ये हो जाएगा a² बराबर 3 × 9m² + 1 + 3 दूनी 6m। इसे हम और रूप में भी लिख सकते हैं, या a² बराबर 9m² + 6m + 1। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, a² बराबर, इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा, 3 कॉमन ले लो। तो यहाँ जब 3 ले लेंगे, 3 × 9, 3m² + 3 दूनी 6, 2m हो जाएगा +1। इसे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 3m² + 2m बराबर m, तो a² बराबर 3, ये वाला m, इसकी जगह पर m + 1, ये इसके रूप का हो गया। ठीक है, देखो धीरे धीरे आ रहा है, ये 3m है, ये देखो 3m आ गया, फिर 3m + 1 के रूप का है। अच्छा, यहाँ पर 3 था, अब हमें क्या करना है अगला केस और लेना है। r बराबर क्या था, 3 लिया था, 0 1 2। अब हम लोग एक और केस कर लेते हैं, केस नहीं करना भैया, क्या होगा, सेकेंड हो गया, थर्ड कर लीजिएगा, केस थर्ड, जहाँ पर r बराबर हम लोग 2 लेंगे। r बराबर 2 लेने पर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर 3m + r, यानी a बराबर 3m + 2। अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग कर लीजिए, a का वर्ग बराबर 3m + 2 का वर्ग, हो जाएगा a² बराबर 3m का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × 3m × 2। तो ये हो जाएगा a² बराबर 3 × 9m² + 2 दूनी 4 + 2 × 6 दूनी 12m। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, या a² बराबर 9m² + m को पास में लाते हैं, चर वाले पदों को, +4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं बेटा 3 + 1। अब इतने में कॉमन ले लो 3, तो जाएगा a² बराबर 3 कॉमन ले, क्या बचा, 3 × 9 3m² + 3 चौकू 12 + 1, और ये हो जाएगा +1। इसे हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे ये किसके बराबर हो गया, ये हमारा m के बराबर हो गया। तो हो जाएगा a² बराबर 3m + 1, 3m + 1 के रूप का हो गया है। तो यही इसका राइट आंसर है, जगह कम है लेकिन पूरा हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका 3m और 3m + 1, 3m + 1 के रूप का हो गया जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सलूशन हो गया, इसे नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो साथ में ही चला करें, जब कॉपी होगी पेन होगा साथ में ही चलेंगे, किताब भी होगी तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके
दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9n+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, आप विचार कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, पूर्व सवालों की तरह। जैसे कि यहाँ पे 9 है, अगर हम 9 लेंगे b बराबर क्या लेंगे, अगर 9 लेते हैं तो बेटा r के मान बहुत होंगे। r के मान कहाँ तक होंगे, 9 की स्थिति में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होंगे। अच्छा, 8 तक का अगर हम यहाँ पर दिया गया घन निकालेंगे तो सवाल का बहुत प्रोसीजर लंबा हो जाएगा और डिफिकल्ट भी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, घन करेंगे हम लोग तो ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक एक निकाल लेंगे। अच्छा, हम लोग जानते हैं 9 के जो गुणनखंड होते हैं वो 3×3 होते हैं। क्या होते हैं, 3×3 होता है, यानी मतलब 9 जो है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। 3 से क्या है, विभाज्य है। इसलिए हम लोग 9 न लेकर 3 लेंगे, 9 न लेकर हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे, और 3 लेकर ही सवाल को हल करते हैं तो छोटा भी हो जाएगा और हमारा काम भी चल जाएगा। आप बिल्कुल यही आएगा, देखिए कैसे। तो हम लोग लिख लेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मामा नहीं है, ध्यान रखना, माना है, मामा के चक्कर में रहो। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो जब ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, अब यहां पर क्या दिया गया, जो कि 3m और इसके रूप का होना चाहिए, तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे जहां b बराबर 3, जहां b बराबर 3 लेने पर, b बराबर 3 लेने पर शेष फल r बराबर क्या होगा, 0 1 2 होगा, 0 1 2 होगा। अतः अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसको चेंज करता हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है बेटा, a बराबर BQ प्लस R होती है। अच्छा, यहाँ पर b के स्थान पर क्या है, 9 है, तो इस स्थिति में हो जाएगा a बराबर 9m प्लस R। क्या हो जाएगा, 9m प्लस R। अब हम लोग क्या करेंगे, केस से बात करेंगे, केस फर्स्ट लेंगे, और केस फर्स्ट में हम लोग क्या लेंगे, R बराबर 0 लेने पर, R बराबर 0 लेने पर तो हो जाएगा a बराबर 9m प्लस R। a बराबर, यहाँ पर R की जगह चलो लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको बढ़िया करके, 9m प्लस 0। अच्छा, 0 होगा यहाँ पे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9m। और इसका हम लोग क्या करेंगे, घन करने पर, क्या करेंगे, घन करने पर, जब इसका हम लोग घन कर लेंगे तो ये हो जाएगा a का घन बराबर 9m का घन। यहीं पर देख लेते हैं तो ये हो जाएगा AQ बराबर, ये 9 का क्या होगा जाके, ठीक है, 9 का ऐसे कर लो, पता है कैसे कर लो, ट्रिक से कर लो, ये हो जाएगा 9 गुणे 9m क्यूब, ठीक है, 9 गुणे 9m क्यूब। इसको क्या कर लो, इसको मान लो, माना 9m क्यूब स्क्वायर ले लो, यहाँ पे देखो ऐसे नहीं, 9m इंटू 9m स्क्वायर, अब सही रही बात, ठीक। तो ये हो जाएगा माना 9m स्क्वायर बराबर m, तो हो जाएगा AQ बराबर 9, ये वाला 9 है ही है आपका, ठीक है, लेकिन 9m है, सॉरी यहाँ पे क्यूब ही रहेगा, ठीक है, ये क्यूब ही रखें, तो ये क्यूब रखें तो आ जाएगा 9m, क्या आ जाएगा
9m इसके स्थान पर, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर वैसे आप करना चाहो वैसे कर लो, जैसे यहाँ पे 9m का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, 9 नेमा 81 और नेमा 9 1 9, 9 8 72 हो जाएगा। और ये हो जाएगा m क्यूब, इसमें 9 कॉमन लेना है तो 9 जब कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 9 8 72, 9 1 9, 81 m क्यूब, ठीक। इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा m, इसको मानना पड़ेगा m, ठीक। अब बात ये भी लिखी है 81 है तो ये 9 नेमा 81, चलो मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे 81 m क्यूब, ठीक। और इसको हम लोग मान लेंगे m, यहाँ पे 81 m क्यूब। अब सही है, ये प्रोसीजर मैंने समझा दिया है, जल्दी के चक्कर में ऐसा कर लिया था मैंने। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले केस से बात करेंगे। केस सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर तो ये हो जाएगा a बराबर 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। अब इसका क्या करेंगे, घन करने पर, घन करने पर ये हो जाएगा a का घन बराबर 9m प्लस 1 का घन, तो हो जाएगा a क्यूब बराबर इसका 9m का घन प्लस 1 का घन प्लस 3 इंटू 9m इंटू 1, और ये हो जाएगा 9m प्लस 1। फार्मूला एक होता है, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे फिर हटा देता हूँ। चूँकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी से, यानी a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी से। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जगह कम इसलिए मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से। अब ये हो जाएगा आपका a क्यूब बराबर, ये कितना हो जाएगा, अभी मैंने किया था 700, 9 ने में 81, 729 है ना, 9 1 9, 9 72 m क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27 m, और ये हो जाएगा 9m प्लस 1। ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 729 m क्यूब, और इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा प्लस 9 7 63 का 3, 9 7 63 और 9 दूनी 18, 18 और 6, 18 और 6 आपका हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 27m, ठीक, 27m, और ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक। चलिए अब इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं क्या, 9, a क्यूब बराबर 9 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 9 8 72, 9 1 9 m क्यूब प्लस, और ये हो जाएगा 9 9 9 9, 9 दूनी 18 और 9 7 63 m स्क्वायर प्लस 9 3 27 m प्लस 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, माना 81 m क्यूब प्लस 27 m स्क्वायर प्लस 3m बराबर m, तो ये बेटा हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m, इसकी जगह पर क्या रख लेंगे m प्लस 1। ये इसके रूप का हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा r बराबर 2 रह गया है, बाकी r बराबर क्या रह गया है, 2 रह गया है। तो मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ, यहाँ पे हटा दूँ, इसे देख लीजिए, मैं थोड़ा रुकता हूँ, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, इतने को नोट कर लो, बस हो गया काम। तो यहां मैं इसे हटाता हूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, केस थर्ड से r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर अब ये क्या हो जाएगा बेटा, a बराबर 9m प्लस 2, ठीक, घन करने पर, चलिए घन कर लो। a का क्यूब बराबर 9m प्लस 2 का क्यूब, a क्यूब बराबर
9m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9m इंटू 2 और ये हो जाएगा 9m प्लस 2। ठीक है, इसके चेंज कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब बराबर, ये अभी मैंने यहाँ पे ही किया था ना, 729m क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 9 तियां 27 और 27 दूना 54 m और ये हो जाएगा 9m प्लस 2। और एक स्टेप बढ़ा लीजिए ए क्यू। देखो स्टेप चाहे जितना बड़ा हो जाए आराम से समझ में आना चाहिए। मैं करना चाहूँ डायरेक्ट कर दूँ, लेकिन आपके ऊपर से निकल जाएगा फिर। 729m क्यूब प्लस, इसको पहले करता हूँ, ये यानी चर वाले पहले लाता हूँ, इधर गुणा कर लो। ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर, 9 चौक 36, 9 अपना 45, 45 45 और 3 48। ठीक, 9 चौक 36 के 6, 9 अपना 45 हासिल के 3, 45 3 48 प्लस, अब दूना कर लीजिएगा, ये हो जाएगा m, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और प्लस के ये वाले 8 हो जाएंगे आपके। अब आप कर लीजिएगा ए क्यू बराबर, इसमें 9 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 9 अठे 72, 9 1 9 m क्यू प्लस 9 चौक 36, 9 अपना 45, 9 अपना 45 बचे 3, 9 चौक 36 m स्क्वायर प्लस 9 1 9, 9 दूनी 18 भाई, 9 1 9 बचा कितना 1, 9 दूनी 18 m और ये यहाँ तक हमने कॉमन लिया है, ये प्लस का क्या बचा 8। इसे हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, इसे हम लोग मान लेंगे m, जगह कम इसलिए कर रहा हूँ। तो ये फाइनली हो जाएगा ए क्यू बराबर ये 9m ये वाला प्लस 8, ये देखो इसके रूप का आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ समझिए, ये जो केस मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, केस 1 9m का हो गया, केस सेकेंड हो गया 9m प्लस 1 के रूप का हो गया, और ये हो गया आपका केस थर्ड r बराबर 2 लेने पर 9m प्लस 8 के रूप का हो गया। ये इसका अभिष्ट आंसर है। तो मैं साइड में होता हूँ, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप, फिर आगे की चर्चा करते हैं। सॉरी, ऐसे ही हम लोग विधिवत आगे की एक्सरसाइज धीरे धीरे सीखते रहेंगे। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि आज पूरी एक्सरसाइज हमने एक ही वीडियो में शूट की है, इसका बेसिक भी जाना है। थोड़ा वीडियो जरूर लॉन्ग हो गया होगा, मुझे उम्मीद यही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, शेष हम लोग फिर से मुलाकात करते हैं। तो सभी छात्रों को गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।